और तेरी डेट कैसी थी? सो थी यार। आई एम टेलिंग यू, इन डेट से ना एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी चाहिए। डेट्स का छोड़, बजट का सोच। ये देख गौरी क्या बोल रही है। सस्पेंस तो पीक पर है। यूनियन बजट में क्या होने वाला है? सबसे हॉट सवाल तो ये है कि क्या इस बार फाइनेंस मिनिस्टर हमारे ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाएंगे? क्या वो टैक्सेस कम करेंगे? सी माई ड्रामा साइड, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही जानती है कि उन्होंने टैक्सेस के बारे में क्या सोचा है। बट हम एक काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको शायद इस रिपोर्ट के बारे में पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। सो रिपोर्ट ये है कि सरकार इस बार बजट में 15 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर सकती है। सुनने में ये काफी अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी अच्छा लगा था। तो मैंने कंफर्म करने के लिए एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने हमारी इस सारी खुशी पर पानी फेर दिया। एज पर देम 15 लाख रुपीस तक टैक्स फ्री होने की ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, वो कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दे। बट इसके लिए करंट एग्जेम्पशन को 3 लाख से सीधा 10 लाख नहीं किया जाएगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा रिवाइज करे और स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलने वाले टैक्स रिबेट को बढ़ा दे, ताकि 10 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाए। ओके, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। और तब तक आप कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि आप इनकम टैक्स में क्या कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्स के बाद हम बात करेंगे सेक्टर्स की। रेलवेज फर्स्ट। ये बात तो आप मानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस गवर्नमेंट के लिए बड़ा फोकस एरिया है और ये ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू रह सकता है। तो एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर रेलवे सेक्टर का केपेक्स 15 से 20% के बीच बढ़ा सकती हैं। मतलब कि टोटल एलोकेशन 3 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर भी जा सकता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, लास्ट बजट में रेलवे सेक्टर को 2.65 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, जिसका 75% हिस्सा जनवरी 2025 तक खर्च भी हो चुका है। इन पैसों से रेलवेज के डीकंजेशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और सेफ्टी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का एजेंडा क्लियर है। फोकस इज ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर की केपेक्स को बढ़ाकर अराउंड 1.9 लाख करोड़ रुपीस कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया, प्रायोरिटी रहेगी मॉडर्नाइजेशन पर, प्रोक्योरमेंट पर और अपग्रेडेशन पर। और ये सब जितना हो सके इंडिया में करने की कोशिश होगी, ताकि इंपोर्ट्स कम से कम हो। आपको याद है बजट 2024 में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई भी डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं था, पर इस साल शायद ऐसा ना हो। एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहती है कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को पुश करे विद अ 9,000 करोड़ रुपीस इनिशिएटिव। उस पर ईवीज पर अगर जीएसटी रेट्स कम हो जाए तो फिर क्या ही कहने। चलो अब अपने सबसे रेजिलिएंट सेक्टर की बात कर लेते हैं, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर की। आप ये तो मानोगे कि चाहे जो भी ग्लोबल चैलेंजेस क्यों ना हो, ये सेक्टर हमेशा फाइट बैक कर लेता है। बदले में एफएम से कुछ चीजें ही तो एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे कि एफडीज और सेविंग्स अकाउंट्स पर टैक्स इंसेंटिव मिल जाए, ताकि लोग अपना पैसा बैंक में ही रखें। It also expects some tax incentives for large loans to corporates और wholesale loans। तो ये थी यूनियन बजट 2025 से छोटी बड़ी एक्सपेक्टेशंस। ये कितनी पूरी होंगी ये तो फर्स्ट फेब को ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल फॉर ऑल बजट रिलेटेड अपडेट्स। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक एंड शेयर। See you in our next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.